तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक मॉडल मार्केट सॉलिडवर्क्स में किस तरह से इसको बनाया। सिंपली इसको बनाने के लिए हमें इसमें यूज़ किया है फ्लेक्स का, और कुछ इस तरह से हमने इसको फ्लेक्स से क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले राइट प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच, और इतना करने के बाद प्रोफाइल को करते हैं क्रिएट। तो सिंपली प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए लेते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे और लेते हैं मिड प्लेन, यानी कि मिड लाइन हमको लेनी है यहाँ पर। कुछ इस तरह से क्रिएट करने के बाद स्किप करते हैं, और इतना करने के बाद अगेन हमको सेलेक्ट करना लाइन को, इस तरह से करनी है हमको प्रोफाइल क्रिएट। और यहाँ पर इतना करने के बाद कर्सर को ले जाना है दूर, और इसके बाद अगेन लाना है हमको लास्ट पॉइंट पर जो कि एंड पॉइंट होगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ इस तरह से आर्क क्रिएट होगी, और इसके बाद जब यहाँ पर इसको ट्रैक करें तो वर्टिकली इसके डाउनवर्ड ले जाएंगे और इस तरह से इसको कर देंगे आपस में मर्ज। तो सिंपली इतना करने के बाद इसमें डायमेंशन लेंगे और इस लाइन को दे देंगे डिस्टेंस, जो कि हमको रखना है 150। तो सिंपली इसको 150 देने के बाद ये वाली लाइन ले लेते हैं और इसको देते हैं डिस्टेंस 38। ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं जो कि हमको रखना है यहाँ पर ये 2। ये डिस्टेंस रखना है 8। इसको ले लेते हैं यहाँ पर 115। और ये जो हमने यहाँ पर आर्क क्रिएट की है इसको दे देते हैं रेडियस, जो कि हमको रखना है इसको 60। तो सिंपली इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे और करते हैं इसको रिवॉल्व बॉस बेस। तो रिवॉल्व बॉस बेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको हमको देना है एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। तो नीचे हमको ये वाली लाइन को करना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा हमारा रिवॉल्व फीचर। तो सिंपली इसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमको एक एक्सिस देना होगा। तो एक्सिस हमको लेना है यहाँ ये वाला एक्सिस। तो सिंपली इसको लेने के लिए हम यहाँ पर एक दो सेंटर पॉइंट लेने होंगे, या फिर हमको यहाँ पर दो प्लेन्स लेने होंगे जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक्सिस को क्रिएट कर पाएंगे। तो हमको राइट प्लेन को करना है सेलेक्ट, और यहाँ पर हमको प्रेस करना है कंट्रोल, और इसके बाद करना है फ्रंट प्लेन को। दो प्लेन्स को सिलेक्ट करने के बाद हमारे जहाँ पर ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, वहाँ पर हमारे पास एक्सिस क्रिएट होगा। तो रेफरेंस ज्योमेट्री में आएंगे ड्रॉप डाउन में, और इसके बाद सेकंड जो हमारा ऑप्शन है इसको करेंगे सेलेक्ट एक्सिस। तो इस तरह से आप देखेंगे येलो में प्रीव्यू, इस तरह से हमारा एक्सिस शो होगा। ओके करते हैं इसको। तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पे हमको एक प्लेन क्रिएट करना होगा। रेफरेंस ज्योमेट्री में आते हैं, प्लेन पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करते हैं यहाँ पर इस वाले एक्सिस पर। इसके बाद करते हैं इसको ड्रॉप एंड लेते हैं यहाँ पे राइट प्लेन। और इतना करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एट एंगल पर करना है हमको क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको एंटर करनी है वैल्यू, जो कि हमको रखना है इसको 150। एंटर करते हैं और यहाँ पर हमारा प्लेन क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली प्लेन को क्रिएट करने के बाद स्केच करना है इस वाले प्लेन पर, एंटर करेंगे इस पर, स्केच करते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल को करना है हमको क्रिएट, सिंपली क्रिएट कर प्रोफाइल को लेते हैं यहाँ पर लाइन इस तरह से। तो यहाँ पर विजिबिलिटी के लिए जो हमारा फीचर है इसको हम कर लेंगे यहाँ पर हिडन लाइन रिमूव, कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें डायमेंशन दे देते हैं इस पॉइंट को ओरिजिन से, जो कि हमको करना है 65। इस पॉइंट को ले लेते हैं यहाँ पर ओरिजिन से, जो कि हमको करना है 60। तो सिंपली इतना करने के बाद लाइन को डिस्टेंस देना है कुछ इस तरह से, जो कि हमको लगना है इसको 14। सिंपली इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर हम पॉइंट, और यहाँ पर हमको दो पॉइंट यहाँ पर क्लिक करने हैं कुछ इस तरह से रैंडम, और देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन। इस पॉइंट को लेते हैं जो कि होगा हमारा ओरिजिन, और लेते हैं यहाँ पर हम ऊपर वाले इस वाले पॉइंट को देते हैं डिस्टेंस 130। इसके बाद सेम एज इट इज इसको भी दे देते हैं, जो कि हमको रखना है इसको 150। अगेन करते हैं क्लिक 65 ओरिजिन और पॉइंट,
34। सिंपली इतना करने के बाद हमको लेना है यहाँ पर स्प्लाइन का यूज़ करना है, तो क्लिक करते हैं स्प्लाइन पर और ऊपर आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट को लेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो ये पॉइंट है जो हमने क्रिएट किए 2 पॉइंट, इन दोनों पर करना है 1 बाय 1 क्लिक। क्लिक करने के बाद जो लाइन का हमारा एंड पॉइंट है नीचे वाला आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद लेफ्ट में हमारा स्किप का बटन है उसको प्रेस करेंगे या फिर आप राइट क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे स्प्लाइन को और सिलेक्ट करने के बाद इसको कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं आपस में। ओके, अगेन करते हैं सिलेक्ट इसको इस तरह से। ओके, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर इसे पॉइंट तो सिंपली इतना करने के बाद इसमें डायमेंशन लेंगे और सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से दे देते हैं इसको 125, 150 ले लेते हैं इसे। टू 210, इसको ले लेते हैं 240, ओके, एंगल देते हैं इस लाइन को वाले इस लाइन से। ये रखना है हमको यहाँ पर 70, सिलेक्ट करते हैं लाइन और करते हैं इसको 79 और कर देते हैं यहाँ पे इसको अरेंज। तो सिंपली इतना करने के बाद करते हैं इस तरह से। ओके, सिंपली इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे और इसको कर देते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड। तो इसको एक्सट्रूड करना है हमको यहाँ पर 2.5 करते हैं एंटर, मिड प्लेन से मूव रखना है। ओके करते हैं इसको। तो सिंपली ओके करने के बाद यहाँ पर हमको इसको कर देना है अगेन से शेडेड और इतना करने के बाद प्लेन को कर देते हैं यहाँ पर हाइट सेम एज इट इज, एक्सेस को भी कर देते हैं हाइट और यहाँ पर हम टेक्सचर ले लेते हैं एक। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको लेना है यहाँ पर और इसको हमको बेंड करना है और करना है इसको हमको। तो एक बार करते हैं बॉस एक्सट्रूड पर क्लिक, एडिट फीचर और इसको हमको यहाँ पर अनमर्ज करना है। तो मर्ज रिजल्ट का चेकबॉक्स है, अनचेक करते हैं और इसके बाद ओके करते हैं। तो इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको यहाँ पर बेंड कर देना है। तो सिंपली इसके लिए हमको यहाँ पर इसको इस तरह से अनमर्ज करना होगा। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको आना है यहाँ पर और हम यहाँ पर इंसर्ट फीचर्स में आएंगे और फीचर्स में आने के बाद आप देखेंगे फ्लेक्स जो हमारा एक बटन है उस पर क्लिक करना है टूल और इतना करने के बाद हमको इसको ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट पर करना है क्लिक और क्लिक करने के बाद जो हमको डिस्टेंस है वो इसमें क्रिएट करना है -2.5 सिलेक्ट कर लेते हैं और इतना करने के बाद अगेन से हमको ड्रॉप डाउन करना है
करते हैं इसमें वैल्यू एंटर, -20, इसको ले लेते हैं 20 और माइनस का 1.75 लेते हैं इसे। 1 बाय 1 आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट वाले में हमारा -20, सेकंड में हमारा होगा जो कि वाई रोटेशन ओरिजिन है 20, और थर्ड वाले में हमारा होगा यहाँ पर माइनस के 1.75, और अगेन इसमें दे देते हैं एंगल जो कि हमको रखना है 347, सेकंड एंगल होगा हमारा -25, थर्ड हमको रखना है यहाँ पर 0, और सिंपली इतना करने के बाद करते हैं यहाँ पर इसको ओके। ओके, और यहाँ पर हमको जो हार्ड एजेस है इस पर करना है, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक, इसके बाद करते हैं ओके। तो इसमें हमको मॉडिफिकेशन ऑन करना है, आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है जो हमने इसको 0 डिग्री दे रखा है, या फिर सॉरी इसको हमको लेना है 50, कुछ इस तरह से, और करते हैं यहाँ पर ओके। तो ओके करने के बाद अभी तक जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो अगेन हमको यहाँ पे फ्लेक्स लेना है, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर आएंगे हम फीचर में, फ्लेक्स पे करते हैं क्लिक, और सिंपली क्लिक करने के बाद इस बार जो हमको लेना है इसमें बेंडिंग लेना है। बाय डिफॉल्ट हमारा बेंडिंग रेडियो बटन ही सिलेक्टेड होता है, तो बेंडिंग को सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमको हार्ड इज एंटर रखना है, और कर देंगे हम यहाँ पर 45 डिग्री सिलेक्ट करेंगे, और इसको ले लेते हैं 151। इतना करने के बाद नीचे की हमारी कुछ वैल्यू है तो ड्रॉप डाउन करेंगे इसे, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू एंटर करनी है जो कि रखनी 7, सेकंड में हमको लेना है 72, और थर्ड में हमको एंटर कर लेते हैं, चलिए इसमें 16, और जो एंगल है 3/2 दे देते हैं, सेकंड वाई एंगल हमारा होगा 11, 260 रखते हैं जेड को, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर इसको कर लेते हैं पैटर्न, सर्कल पैटर्न करेंगे क्लिक, डायरेक्शन देते हैं, एज को करते हैं सिलेक्ट, और हमको यहाँ पर ये एज ए बॉडी यहाँ पर हमको इसको करना होगा। तो बॉडी पे आके हम करेंगे इसको सिलेक्ट, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लेंगे यहाँ पर 3, ओके करते हैं इसको, और सिंपली ओके करने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो अभी करते हैं इसको यहाँ पर कंबाइन पर करेंगे क्लिक, 1 बाय 1 सभी को ले लेते हैं और ओके कर देते हैं इसको। तो इतना करने के बाद ये कंबाइन हमारा आपस में हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अगेन हमको लेना है यहाँ पर सेल, सेलेक्ट करेंगे इस फेस को और इस वाले फेस को, वैल्यू देते हैं यहाँ पर 2, डबल एंटर। सिंपली इतना करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, और अगेन हमको लेना है इसमें प्लेन, स्केच करते हैं फ्रंट प्लेन पर, ओके। इसमें डायमेंशन देते हैं इस वाले प्लेन को जो कि हमको रखना है 50, इस वाले प्लेन को लेते हैं 30, अगेन लेते हैं हम यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल और करते हैं सेंटर पर क्लिक, जो हमारे इस वाले सर्कल का इस तरह से सेंटर होगा। इसमें डायमेंशन दे देते हैं इसको 5, इसको लेना है यहाँ पर 18, ट्रिम करेंगे एक्स्ट्रा पोर्शन को, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तीनों लाइंस को और करेंगे इसको हम सर्कुलर पैटर्न, नंबर ऑफ स्टेप्स रखेंगे 4, ट्रिम करते हैं अंदर वाले पोर्शन को कुछ इस तरह से, फीचर्स में आएंगे एक्सट्रूड करेंगे इसको,
सिलेक्ट करेंगे मिड प्लेन, बाय डिफॉल्ट मिड प्लेन सिलेक्ट है, 120 लेंगे, ओके कर देते हैं इसको। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेना है हमको फ्रंट प्लेन, स्केच करते हैं इस पर, अगेन लेना है हमको यहाँ पर इस तरह से सेंटर रेक्टेंगल, और दोनों एज करते हैं सिलेक्ट जो हमने की हुई है, कन्वर्ट एंटिटी, ट्रिम करते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन को, ओके, सिलेक्ट करते हैं पूरे जो हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया है इसको, और इतना करने के बाद सर्कुलर पैटर्न लेते हैं और करते हैं इसको ओके। फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करते हैं इसको 100, एंटर करते हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद जो हमको इसमें यहाँ पर फ्लैट देना है सभी एजेस पर, तो वो वर्क आपको खुद करना है। तो हम आपको ये जो हमारे सेंटर्स हैं या फिर हमारे जो यहाँ पर मर्जेस हैं, यहाँ पर हम देख के दिखा देते हैं आपको। तो इस तरह से आपको आना है 0.5, क्लिक करना है इस तरह से, और रिवर्स साइड में भी ओके। ये करने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पर शो होगा। Ctrl+7 करते हैं आइसोमेट्रिक के लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे जो हमारा मॉडल है वो बनके तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।